अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हैं। लॉ की प्रैक्टिस में सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908 इसका बड़ा किरदार है। लॉ की पॉलिसी के मुताबिक जब कोई भी मुतासरा शख्स जो कोर्ट ऑफ लॉ में अपनी दाद रसी के लिए आता है, अगर वो किसी वजह से कोर्ट की कार्रवाई में हिस्सा लेने से ताख़ीर से पहुंचता है या किसी वजह से बर वक़्त जो डॉक्यूमेंट को चैलेंज करने का कानून में एक टाइम दिया गया है वो बर वक़्त उसकी फाइलिंग नहीं करता, तो उसके लिए लॉ ने एक पॉलिसी रखी है कि वो बंदा एक एप्लीकेशन दफ़ा 5 की, जिसे आम ज़ुबान में हम कहते हैं लिमिटेशन एक्ट के तहत, कि वो मियाद को हम माफ़ करवा सकें कि वो कौन सी बुनियादी वजूहात सी जिस बुनियाद पर वो शख्स बर वक़्त कोर्ट में पेश ना हो सका। उसमें दफ़ा 5 की जो एक पॉलिसी है, जो उसकी डेफिनेशन है, उसके तहत किसी भी अपील, एप्लीकेशन, रिव्यू या कोई जजमेंट में कोई बंदा तख़ीर में दायरी करता है तो उसके लिए एक सफिशेंट ग्राउंड वो तहरीर करता है कि इस बुनियाद पर वो बर वक़्त उसकी फाइलिंग नहीं कर सका, और कोर्ट उस बुनियाद को जो उसमें हम दर्ज करते हैं इस दफ़ा 5 की एप्लीकेशन में, अगर उसको मुनासिब समझे तो उसको कंडोन कर सकती है। तो इस हवाले से लॉ ने जो एक प्लेटफॉर्म दिया है वो ये है कि दावाजात की दायरी में दफ़ा 5 का अमल दखल नहीं है। दावाजात की प्रेजेंटेशन में हमने सिर्फ एक ग्राउंड लिखनी होती है कि उस ग्राउंड में ये हमारी तख़ीर की वजह थी जिस बुनियाद पर हम केस की जो दायरी है वो बर वक़्त नहीं कर सके। ये दफ़ा 5 की एप्लीकेशन जो स्टूडेंट्स के लिए एक अहम चीज़ है कि दावा के साथ दफ़ा 5 की एप्लीकेशन वो अटैच नहीं होती। इसका इतलाक़ या तो अपील पर या एप्लीकेशन पर या रिवीजन या दीगर कार्रवाई पे होगा, दावाजात पे नहीं होगा। इसमें जो समझने की बात यह है कि दफ़ा 5 में हमने वो सफिशेंट ग्राउंड्स बतानी होती हैं कि इस बुनियाद पर हम कोर्ट में बर वक़्त नहीं पहुंच सके। ये एक कानून ने जो अपडेट कानून है उसके तहत जो अब हमें एक पॉलिसी दी गई है कि कानून ये कहता है कि आपने किसी भी दावे की, अपील की या जो दीगर कार्रवाई है उसको मेरिट पे जाने से पहले आपने जो मियाद का नुक्ता है उसको पहले टच करते हुए उसका फैसला करना है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो दावाजात की या कार्रवाई की उसकी फाइलिंग है उसका नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है, और हत्ता कि एक मुनासिब कंसल्टेंसी ना होने की वजह से या बर वक़्त जो दावाजात हैं उनकी जो दावाजात की दायरी ना होने की वजह से हम तख़ीर का शिकार होते हैं, और शिकार होने के बाद मल्टीपलिसिटी ऑफ लिटिगेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि कोर्ट पे रश है, और उस रश को कम करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की हदायत हैं वो ये हैं कि सबसे पहले जो कोर्ट्स हैं वो लिमिटेशन के पॉइंट को पहले टच करते हुए उसका फैसला करेंगी और बाद में केस के मेरिट पर जाएंगी। तो सबसे पहले जो बात यह है कि हमने अपने दावा में, अपनी अपील में या एप्लीकेशन में वो ग्राउंड देनी है जिस बुनियाद पर अगर किसी वजह से हम तख़ीर का शिकार हैं उसकी फाइलिंग में वो ताकि सफिशेंट ग्राउंड्स नज़र आती हों और उस बुनियाद पर हमारी जो अगली प्रोसीडिंग है वो मेरिट पे डिसाइड हो सके। सफिशेंट ग्राउंड में ये बात आपने अहम रखनी है कि जैसे पहले ये बयान किया गया है कि सफिशेंट ग्राउंड्स वो होनी चाहिए जो एक माइंड को अपील करे, ना कि वो ग्राउंड्स लिखी जाएं जो एक प्रेमाशाई, जो बादिल नज़र में जिसे देखते ये एहसास हो कि जो बंदा एक ग्राउंड लेके आया है मियाद की माफ़ी के लिए उसमें कोई वजन नहीं है। उसमें कानून जब हम पढ़ते हैं कानून को तो उसमें बहुत सारी ग्राउंड्स हैं जो कंडोनेशन ऑफ डिले की तरफ जाती हैं। इसमें सबसे पहली बात ये होती है कि कोई शख्स आता है वो कहता है कि जब ये केस मेरे बाप के ख़िलाफ़ हुआ, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट उसका वालिद फौत हो गया, लेकिन चूंकि वो वारसान थे उनको पता नहीं चल सका। जब हमें ये केस डिग्री हुआ, केस का फैसला हुआ तो हमें पता चला, तो अब हम आए तो हमें मौका दिया जाए। तो कानून लाजमी तौर पर उस बात को ज़रूर कंडोन करेगा। इसके बाद कौंसल का गलत मशवरे में भी सम ऑफ द रेफरेंसेस हैं कि अगर कौंसल का विद ड्यू केयर एंड कॉशन एक कौंसल अपने साइल को मशवरा देता है तो वो भी ग्राउंड जो है कंडोन हो जाती है, रॉन्ग फोरम पे जाने से कंडोन हो जाती है। और उसमें बात का तो कौंसल के
جو فاضل کونسل ہیں ان کے بیمار ہونے کی وجہ سے، بعض کا جب کوئی آپ کا ٹائم ہے جو پورا ہو رہا ہے آگے پروسیڈنگز کے لیے لیکن اس دن چھٹی کا دن تھا، تو فردر یہ چیزیں ایسی ہیں جو سفیشینٹ گراؤنڈز ہیں. اس میں سم ٹائم پارٹی کا بیمار ہو جانا یا سم ٹائمز ملکی حالات ایسے ہونے کے ٹرانسپورٹیشن کا مسئلے بن جانا یا کورٹس میں اسٹرائک ہو جانا، تو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں جو اپیلیبل ہو اور ان کا ریکارڈ آن دا سرفیس ہو، نہ کہ وہ چیزیں ہوں جن کو ڈھونڈنا پڑے کہ یہ سفیشینٹ گراؤنڈز کی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ نہیں آتے. تو اس کے لیے جیسا پہلے بیان کیا گیا ہے کہ سفیشینٹ گراؤنڈز کے لیے آپ نے اپنی نیک نیتی اور وہ ماخذ اور ایٹماسفیئر ماحول کرنا ہے جس سے فاضل کوٹ متاثر ہو کر آپ کی کنڈونیشن کو